हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जाट आज आपके साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक जो सेल है उसको लेकर आया हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका भव्य स्वागत है। हम बात करेंगे सेल की। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यह एक शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, इसका मतलब होता है जो बनाने वाली, मेकिंग एंड फंक्शनल मतलब जो भी सभी कार्य, मूवमेंट, डाइजेशन, अपन स्पीकिंग, लिसनिंग जो भी कार्य करते हैं वह सेल्स करवाती है। इट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। यह हमारे शरीर की क्या है, एक फंक्शनल कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई है। अब सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, इसकी बात करेंगे। इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ये क्या है, सेल्स का ग्रुप है। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, यह संरचना के अनुसार, फंक्शन के अनुसार एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार इसको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। अपन बात करेंगे देन ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ये स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट और सम हो सकती हैं, या अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। फंक्शन में भी ये क्या होती है, समान एवं अलग अलग, परंतु इनका ओरिजिनेशन क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अपन बात करेंगे टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ईच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस टिश्यू। प्रत्येक ऑर्गन में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। अपन टिश्यू की भी बात करेंगे आगे। इस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। सिस्टम क्या करता है, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन। सिस्टम में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन्स में विभिन्न प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के टिश्यू में विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी क्या है, एक वेरियस सिस्टम है। विभिन्न प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सीएनएस सिस्टम, इनकी बात अपन देन आगे बात करते हैं सेल के डायग्राम की। सेल के डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल, लाइसोसोम जो सेल्स के डाइजेस्टिव में हेल्प करती है, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, एसईआर और आरईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के टाइप होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते, मतलब ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाते, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है या बनाता है। और आरईआर क्या करेगी, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल्स, माइक्रोबिलाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इत्यादि पाए जाते हैं। अपन आगे बात करेंगे प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन की, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं अपन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की क्या है, कवरिंग है, प्रोटेक्टिव सुरक्षा प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन बॉडी फ्लूइड को क्या करती है, दो डिवाइड्स में बांटती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यह एक क्या है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। यह सेलेक्ट करके या सभी पदार्थों को एक्सचेंज नहीं करती। सेलेक्टिव पदार्थ या सेलेक्टिव सब्सटेंसों को क्या करती है, परमेबल, पारगम्यता प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तीन प्रकार के पदार्थों से बनी हुई होती है या सब्सटेंस से बनी हुई होती है, जिसमें प्रोटीन क्या होता है 55% होता है। प्रोटीन क्या होता है 55% होता है। लिपिड क्या होता है 40% होता है। कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन 7 to 10 नैनोमीटर्स। इसकी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है या मोटाई होती है 7 से 10 नैनोमीटर होती है। अपन देन आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। इट इज द सेल मेम्ब्रेन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन करती है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसे बाहर निकालने का काम करती है, एक्सचेंज ऑफ बॉडी ब्लड गैसेज, CO2, O2, CO2, इनको क्या करती है,
एक्सचेंज करवाती है। इट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ये सेल के आकार एवं आकृति को भी बनाए रखती है। अपन देन आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक मटेरियल है जो बना हुआ होता है वाटर का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स, इसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल, इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन होता है। साइटोसोल लिक्विड पोर्शन होता है, इसमें साइट डज नॉट कंटेन एंड सेल ऑर्गेनिल्स, इसमें सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये लिक्विड पोर्शन है। जो बाकी पार्ट बचता है उसमें सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। अपन बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। अपन एक बात याद रखना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इसमें सभी को कंफ्यूज रहता है ज्यादातर, परंतु मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड या ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लाज्म। अपन देन आगे बात करते हैं बॉडी फ्लूइड। ये दो पार्ट्स में बटा होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड 70% होता है। द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आईसीएफ कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम, जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी किसकी होती है, पोटेशियम की होती है। किसकी होती है, पोटेशियम की। अपन आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 30%, इट इज द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द फ्लूइड, ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट होने वाला फ्लूइड है जो 30% होता है। ये सब कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम, ये सोडियम इसमें लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। और एक बात याद रखना, सोडियम के साथ साथ जहाँ होगा वह पानी भी होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज आल्सो कंटेन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो 22% होता है, और इंट्रावस्कुलर फ्लूइड 6% एंड अदर फ्लूइड 2%। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है। अब सेल के बाहर भी एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, एक इंट्रावस्कुलर फ्लूइड होता है, वो 6% में होता है। अपन देन बात करते हैं ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अपन दो डिवाइड भागों में बांटे गए। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय पोर्टर, एक वैज्ञानिक थे या पोर्टर अंकल थे जिन्होंने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। इसे अपन 2 टाइप्स में बांटेंगे। आरईआर पहले बता दिया आपको, एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करती है। और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वह सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करती है। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया गया। अब अपन बात करते हैं एक पर्टिकुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इट कंटेन्स राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स ऑफ आउटर सरफेस, राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स इसके आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी अपन ने बात कर ली कि ये क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। जैसे एग्जांपल लीवर सेल्स और पैंक्रियाज, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां पर आरईआर क्या पाई जाती है। Smooth endoplasmic reticulum, it does not contain ribosomal granules, yeah, sorry correction over, granules, it outer surface and having smooth surface, ये इसकी स्मूथ सरफेस पर क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से क्या होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है। एग्जांपल एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में क्या पाई जाती है, एचसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जिसपे क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाते। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, ये इस पे राइबोसोम नहीं पाए जा रहे तो ये अदर फंक्शन करती है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का सिंथेसिस करवाती है, एंड इसके साथ साथ स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी सिंथेसिस करवाती है। अपन देन आगे बात करते हैं अन्य ऑर्गेनिल्स की। गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस जिसे कहते हैं। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है, डिस्कवर्ड बाय सी गोल्जी, ये कैरीमन गोल्जी होता है जो इन्होंने इसकी खोज की। गोल्जी
apparatus situated near the nucleus. गोल्जी apparatus कहाँ होता है? Near the nucleus. न्यूक्लियस के पास में ही ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है. It is responsible for processing, packaging, labeling and transporting of protein. जो प्रोटीन का सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही है, उसे वह आगे क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करवाती है, उसकी पैकिंग करवाती है, प्रोसेसिंग बनाने में हेल्प करती है एंड लेबलिंग उसे पर्टिकुलर दिशा में भेजती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल. भेजने का काम मतलब जैसे पोस्ट डाकिया होता है अपने गांव में, वह क्या करता है? पोस्ट ऑफिस से अपने घरों में क्या करता है? पहुंचाता है. उसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करके इसको आगे फॉरवर्ड करती है, फिर इसे गोल्जी बॉडी क्या करती है? आगे मूव करवाती है. इसलिए इसे नाम दिया गया है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. मतलब एक डाकिये की तरह या पोस्ट ऑफिस की तरह ये क्या काम करती है? किसमें? सेल में. अब अन्य ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं. लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है. लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस. लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्जी एपरेटस से बनता है. लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉरेन बॉडी, रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल. ये क्या करवाती है? ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े कणों को क्या करती है? तोड़ने का काम करता है. एंड फॉरेन बॉडी को भी तोड़ता है. रिमूवल ऑफ द एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल. जो भी एक्सक्रेटरी या फॉरेन बॉडी अपने शरीर के अंदर आते हैं, उन्हें क्या करता है? सेल्स के अंदर आते हैं, बॉडी में आएंगे, सेल्स में जाएगा, सेल्स में आता है तो यह इसे क्या करती है? बाहर एक्सक्रीट करवाती है. दे आर रिगार्डेड एज डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. मतलब ये डिफेंसिव प्रोटेक्ट करती है, डिफेंस प्रोटेक्ट करवाती है. अब किससे? फॉरेन बॉडी से, एक्सेस जो भी पैथोजेंस होते हैं उनसे, डिफेंस से प्रोटेक्ट करवाती है. इसलिए इसे डिफेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कहा गया. देयर आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल ऑफ गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल. गार्बेज का मतलब कचरा. यह अपने शरीर में या अपने सेल में जो भी कचरा या बाहर से फॉरेन बॉडी है वह क्या है? कचरा है. इसे अपन वह उसे क्या करती है? बाहर करती है या इकट्ठा करके अलग साइड रखती है. तो इसलिए इसे क्या गया है? गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल. गार्बेज सिस्टम का, सेल का गार्बेज सिस्टम कहा गया है. एंड सुसाइडल बैग क्यों कहा गया है? सुसाइडल बैग इसलिए कहा गया है क्योंकि अन्य अपने जो भी फॉरेन बॉडी होती है उन्हें मारती है, किल करती है. इसे सुसाइडल बैग का नाम दिया गया है. अपन देन आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. यह क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, 2 लेयर्स का बना हुआ होता है. इट इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमान एंड फ्लेमिंग और नेम गिवन बाय बेंडा. ये तो कोई याद है, याद रखने की जरूरत रहती है, समझाने का कोई है नहीं. इसमें नाम है जो वैज्ञानिक हुए अपने अल्टमान एंड फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवर खोज की और नेम इसे दिया गया बेंडा के द्वारा. It is covered double layered and concerned with production of energy. ये माइटोकॉन्ड्रिया अपन पहले ही बता दिया. पावर हाउस ऑफ द सेल, डायग्राम में बताया आपको. पावर हाउस द सेल होती है जो क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करवाती है. अब आपको एक साथ साथ ये बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया अपने लीवर में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि वहां पर एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है. Mitochondria contain DNA and it is also called most busy cell organelle of the body. एक सबसे माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कंटेन क्या होता है? डीएनए. इट इज आल्सो कॉल्ड मोस्ट बिजी ऑर्गेनेल्स ऑफ द बॉडी. अपनी बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बिजी ऑर्गन या सेल्स का एक बिजी क्या है? ऑर्गेनेल्स है. आपको एक साथ साथ संख्या के बारे में बता दूं. माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, जो पक्षी या जीके का पक्षी जो लकड़ी मुंह में रखता है वो उससे क्या होती है? ज्यादा उड़ने की जरूरत होती है. उसमें क्या हो जाती है? संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बात कर चुके हैं. बिकॉज इट इज प्रोड्यूस एनर्जी विच रिक्वायर ऑफ सेल फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एटीपी.
ये एक एटीपी का निर्माण करवाती है, सेलुलर फंक्शन के काम में आता है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल ये सेल डिवीजन में भाग लेते हैं। सेंट्रोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये सेंट्रल पार्ट है किसका, सेल का, सिचुएटेड रहता है वहां पे क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर गिरा हुआ होता। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को मूवमेंट करवाने का काम करता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जिसे कहते हैं। सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन नर्व सेल, नर्व सेल में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ये सेंट्रियोल नर्व सेल में एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहां पर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स। राइबोसोम की बात करते हैं। इट इज द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, ये इस पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करवाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। It is the smallest cell organelle and concerned with protein synthesis of the cell. It is the smallest cell organelle and concerned with the it is the smallest cell organelle and concerned with the protein synthesis of the cell. ये protein synthesis करवाता है। It is also known as engine of cell. Cell में ये क्या या इसे क्या नाम दिया गया है, engine of the cell, सेल का इंजन। रिकॉर्डिंग चल रही है। अपन देन आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर, जिसको न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ये एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टर एंड कंट्रोल ऑफ द सेल। ये डायरेक्ट करता है सेल को एंड कंट्रोल करेगा किसको, सेल को। कंट्रोलर और डायरेक्टर क्या है सेल का, न्यूक्लियस। Nucleus is discovered by a membrane called as nuclear membrane and it contains many components. Nucleus is covered by a membrane called, जिसे क्या कहा गया है, nuclear membrane कहा गया है, और इसमें विभिन्न प्रकार के components क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, फाइबर, क्रोमोसोम, डीएनए एंड आरएनए। अपन देन बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इट इज ए डबल लेयर एंड पोर, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज ए डबल लेयर एंड पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर एंड पोर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाई है आपके सामने, ये पोर्स हैं जो ये क्या करते हैं, फ्लूइड का एक्सचेंज करवाते हैं। अपन बात करते हैं आगे न्यूक्लियोप्लाज्म। It is a highly viscous fluid and that contains nucleotide and nucleoside. Highly viscous fluid है जो इसमें कंटेन होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस एंड न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अपन देन आगे इन सभी की बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट से बना होता है, और न्यूक्लियोसाइड शुगर और नाइट्रोजन बेस, इसमें फॉस्फेट एब्सेंट होता है। अपन देन आगे बात करते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज ए थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दागेनुमा स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कहलाती है। डीएनए मॉलिक्यूल आर पैक्ड विथ स्टोन प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल किससे पैक होते हैं, स्टोन प्रोटीन से पैक होते हैं। सो क्रोमेटिन इज रिक्वायर्ड एज डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स।
हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन रिक्वायर्ड एज डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स डीएनए का हिस्टोन कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये डीएनए पैकेजिंग आपने पढ़ी होगी जेनेटिक्स में, या हम भी आगे अन्य लेक्चर के माध्यम से बता देंगे आपको। न्यूक्लियस, इट इज आरएनए, इट कंटेन्स आरएनए एंड सम प्रोटीन्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? डीआरएनए एंड सम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आरएनए जो 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये तीनों अपने 3 अलग अलग कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज कंट्रोल द सेल एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन भी करवाता है। जिसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, वो क्रोमोसोम्स को मूवमेंट को कार्य करवा रहे थे, तो इसलिए ये क्या करवाती है? सेल डिवीजन भी करवाती है। अपन बात करते हैं अदर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये सिंथेसिस करवाती है किसका? आरएनए का, जो 3 प्रकार के होते हैं। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ऑफ 2 साइटोप्लाज्म, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ऑफ 2 साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, एमटीआर राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करवाता है। इसमें अपने काम आता है साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू एमआरएनए, थ्रू एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए जो क्या करता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शन या जेनेटिक जो भी हेरिडिटी या आनुवंशिकता को क्या करता है? बढ़ाता है। अब इसी के साथ मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। शेयर, लाइक, पसंद आए तो जो भी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वीकनेस आपको लगे तो हमें कमेंट में बताएं। आपका आगे वीडियो के माध्यम से आगे वीडियो में उससे बेहतर या इससे बेहतर देने की कोशिश करेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत